लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप लोगों को कहा जाता है और है भी। आज हम जिस बात को लेकर बैठे हैं, ये जो ब्रिज 100 करोड़ का ब्रिज हमारे पास में है, जिस ब्रिज के यहीं पर हम लोग बैठे हैं, इसके पहले दिन जब इसका मुहूर्त हुआ था, जब से लेकर मैंने लगातार आंदोलन किए, लगातार जनप्रतिनिधियों को चेताया कि आप ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन उसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। ब्रिज के ऊपर से महिला उछल कर गिर रही है, तो कोई कहाँ मर रहा है, कैसा मर रहा है, 20 से 30 मौतें हो चुकी है यहाँ पर, और अभी समय कितना बीता, 1 साल 1.5 साल बीता इसका मुहूर्त हुए। साथियों, बड़े ही अत्यंत हम लोगों के लिए दुखदायी बात यह है कि किस दिन किस घर का चिराग यहाँ पर बुझ जाएगा ये कोई कह नहीं सकता। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो या चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे आप का हो, लेकिन इंसानियत तो मरेगी, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का, जाति का, मजहब का कोई भी होगा। अब इस अवसर पर निश्चित तौर पर हम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, मेरी भी बढ़ती है, आपकी भी बढ़ती है, और देवास के हर नागरिक की जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम इससे कैसे निजात पाए। चुनाव हो गए, 1 साल हुए, बहुत सारे हमारे पत्रकार साथियों ने लिखा कि चुनाव लड़ने के बाद में परिवर्तन यात्रा वाले तो गायब हो गए। साथियों, होता क्या है कि जब हम लंबा सफर तय करते हैं, उसके बाद में कुछ समय रुकते हैं, तो उसके लिए रुकते हैं कि अपने आप में आत्मचिंतन करने के लिए रुकते हैं, रिवर्स नहीं होते। मैं आज भी हूँ, जनता के बीच में हूँ, और जो परिवर्तन की अलग जो हमने जगाई थी, ये निश्चित तौर पर अंतिम समय तक ये परिवर्तन की बात रहेगी और यहाँ देवास में परिवर्तन ला कर रहेंगे। एक बात, दूसरी बात साथियों, जिस ब्रिज का मुहूर्त हिंदू धर्म में शमशान को मंदिर का रूप कहा जाता है, बावड़ा का वो शमशान तोड़कर जिसका मुहूर्त हुआ हो कोरोना काल में, वो ब्रिज कैसे सही चल सकता है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि कितनी विडंबना है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे हमारे नेता कार्यकर्ता और बहुत सारे अपने पे राय रखी कि ये ब्रिज वहां बनना था, वहां से यहाँ आ गया, चलो यहाँ बना दिया, यहीं पर आपने बहुत बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए और बहुत श्रेय लेने की होड़ में हमने ये कर दिया देवास को, हमने ये दे दिया देवास को। वो 11 महीने की कांग्रेस की सरकार में गडकरी जी ने कांग्रेस के मंत्री सज्जन वर्मा के कहने पर और कांग्रेस की सरकार के कहने पर इसको यहाँ प्रस्तावित किया है, ये ब्रिज बना। आपने जगह बदल दी, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ड्राइंग क्यों बदली, इसका जवाबदार कौन है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देवास की जनता के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करके मैं इस आंदोलन की शुरुआत करने जा रहा हूं और इन लोगों को एक्सपोज करूंगा। नितिन गडकरी जी से हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर बात करेगा, हर एक कागज के साथ जाकर बात करेगा कि आपने जो दिया क्या सही जगह लगा। कुछ पैसे के लालसा में, कुछ भ्रष्टाचार के लालसा में आज आपने देवास के माथे पर कलंक लगा दिया। सम्मानीय विधायक जी, जब श्रेय आप लेने आए थे तो जवाबदारी भी आज आपको लेना पड़ेगी। हम पक्ष में हम बातें आरोप प्रत्यारोप लगा तो रहेंगे, लेकिन आज चिंता आपको भी होनी चाहिए कि देवास में कोई चिराग न बुझे, किसी का बच्चा न मरे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से अलग हटकर इस पर बात करना पड़ेगी कि इसका निर्णय क्या होगा। अभी आप इसमें लगा दोगे, बैरिकेड लगा दोगे बीच में, एक गाड़ी बीच में खराब हो जाएगी तो जाम की स्थिति बन जाएगी, इससे कैसे निपटेंगे। मुझे शर्म आती है इस बात को कहने में कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि यहाँ आकर रात को बयान देते हैं कि इसको हम ऐसा कर देंगे, इसको ऐसा कर देंगे, लेकिन आप अपनी गलती को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो कि देवास के माथे पे कलंक लगा। इसमें आप लोगों की कितनी मर्जी थी और क्यों कलंक लगाया, इसका जवाब कौन देगा। हम देंगे, हम लगातार विपक्ष में 20 साल से, और बात आती है चुनाव में बहुत सारे साथी लिखते आ रहे 11 बार जीते, 12 बार जीते आ रहे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहता हूं सार्वजनिक रूप से, देवास की जनता ने अपना निर्णय सही दिया। हम तो लाडली बहनों के कारण हमारा चुनाव पूरे प्रदेश में हारना पड़ा, जहां जो 4-4 हजार 5-5 हजार से
हार जीत होती थी वहां 40-40 हजार पे हार हुई, लेकिन देवास की जनता ने करके दिखाया, हमको हिम्मत दी कि ऐसी लाडली बहना की कतार में लाडली बहना के तूफान के आगे हम देवास में यहाँ पर टिके, हम अपने आप को इसमें सफल समझते, हम इसमें हरा हुआ अपने आप को नहीं समझते। साथियों, बातें बहुत सारी है। आंदोलन जब शुरू हुआ, इस रोड के जितने भी व्यापारी थे पहले दिन मेरे पास आए कि प्रदीप भाई ये गलत हो रहा है, आप हमारी मदद करो। हमने आंदोलन की शुरुआत की। उस समय गुंडे भेजकर इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। क्यों भेजे गए गुंडे? क्या आप लोकतंत्र में जनता की बात नहीं सुनना चाहेंगे? ये आरोप है मेरा। नितिन गडकरी जी से जनप्रतिनिधि, हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर मिलेगा, सारी चीजों को उनके सामने रखेंगे, उनसे बात करेंगे। उसके बाद इस बात को दिल्ली तक लेकर जाएंगे, पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय तक सारी चीजें लेकर जाएंगे। पूरा काला चिट्ठा प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजेंगे। ये हमारी कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसके बाद अभी मेरी, क्योंकि सिविल कंस्ट्रक्शन का काम मेरा भी है, तो बॉम्बे और पुणे के कंसल्टेंट बड़े बड़े कंसल्टेंट से मैंने बात की। मैंने इस ब्रिज के बारे में बात रखी, तो उन्होंने बताया कि ये सही हो सकता है, लेकिन इसमें अगर आपने 100 करोड़ का खर्चा किया तो इसमें 100 करोड़ वापस आपको लगाना पड़ेगा। उसका प्रारूप है। अगर देवास से सम्मानीय विधायक जी को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई बात हो तो हम भी आपके साथ आकर बैठते हैं, हम इसमें जो भी देवास के लिए कर सकते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन इस मौत के तांडव को रोकने आगे आना पड़ेगा, राजनीति से ऊपर उठकर आना पड़ेगा। कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाएगा। मैं अगर आपके आकर दस्तावेज अगर आपके सुपुर्द करूं कि इस प्रकार से सही हो सकता है, तो मुझे कोई किसी प्रकार की लज्जा नहीं है। और अगर आप फिर इसका फीता काट कर नरेल फोड़ कर अगर आप इसमें फिर करते हो तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तांडव को बंद करना पड़ेगा। हमें आगे की सोचना पड़ेगी। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम कुछ भी करके इस भयानक ब्रिज से निजात पाए, या तो इसको तोड़े या फिर इसको सही करें। इसको ऐसा तो नहीं छोड़ सकते। आप बीच में बैरिकेड लगा दोगे, आप बीच में कुछ भी लगा दोगे, लेकिन बीच में लगाया था शुरुआत में, आप सब लोग, हम सब लोगों ने देखा, यहां से वहां तक लगाया था, क्या निष्कर्ष निकला? उसके बाद तो 15 लोग मर गए। लेकिन मैं आप पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरी बात पर आप विधायक जी से वर्जन जरूर लेना। उनके विचार हम भी सुनना चाहते हैं। चलो गलती हो गई, कलंक लग गया, लेकिन कलंक को मिटाया भी जा सकता है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देवास की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं, आप ये मत सोचे कि आज नाहर दरवाजे में किसी परिवार का चिराग बुझ जाए। आप ये मत सोचे कि इंदौर का कोई परिवार यहाँ का दोनों पति पत्नी खत्म हो गए। आप ये मत सोचे कि कालानी बाग की तरफ से कोई खत्म हुआ। अरे किसी दिन हमारे आस पड़ोस किसी के घर में, किसके घर में ये मातम आ सकता है, इस ब्रिज की वजह से हम नहीं जान सकते। तो वक्त के इसमें छिपाव पड़ा है, ये गंभीर विषय। आज से इस आंदोलन का संखानंद करता हूं। हमारी पूरी टीम हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी और जहां जहां पर भी जिस मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं अपने आप में खुद के नाम पर कोर्ट नहीं जाना चाहता हूं कि पार्टी के पदाधिकारियों से, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करके, और इसको कोर्ट में भी जाना होगा तो कोर्ट में भी हम कांग्रेस के अभियोक्ता से बात करके इसको कोर्ट में भी ले जाएंगे। लेकिन इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, पत्रकार साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को ये भयानक ब्रिज हमको नहीं देना है। ये जो ब्रिज है, इसमें जो कंसल्टेंट लोगों का कहना है कि इसमें राहत डलेगी, राहत डलने के साथ साथ इसमें दोनों तरफ 2-2 मीटर 3-3 मीटर बढ़ाने के लिए पूरी रात डल के नीचे से सपोर्टिंग पायल्स खड़ी करके उसका वेट किस प्रकार से उसको हम ले सकते हैं, उस वेट को लेके यहां से लेकर वहां तक हर पिलर के बीच में अगर ये वेट
उठा सकते हैं पिलर, इनकी टेस्टिंग होगी। अगर ये वेट उठा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नए पिलर हमको खड़े करके इसमें इसकी निजात जब भी है, या तो उसको तोड़ा जाए या फिर उसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो भी बातें हो रही सब राजनीतिक बातें हो रही है। रात को 10 बजे आके कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहे हैं। वर्जन आना था अभी तक विधायक जी का। आज ये 100 करोड़ की लागत का ब्रिज हमारे देवास में बंद पड़ा हुआ है। आपका वर्जन क्यों नहीं आया अभी तक? जिम्मेदारी क्यों नहीं लिया आपने अभी तक? ये हमारा कर्तव्य, हमारा अधिकार है, हम आपसे जवाब चाहते हैं इस विषय में। आप कुछ तो बोलो। जिस दिन आपने यहाँ पर मंच से कहा था कि देवास को हम ये सौगात दे रहे हैं, जिस दिन आपने यह मंच से बड़े बड़े झंडे लगाकर बड़ा बड़ा आयोजन करके आपने इसका श्रेय लिया था, तो आज जवाबदारी से आप मुंह क्यों मोड़ रही है? सम्मानीय विधायक जी, आप जवाब दीजिए और कैसे इसको सही करेंगे उसका प्रोग्राम जनता के बीच में दीजिए। कैसे आप पे जनता भरोसा करेगा, किस प्रकार से जनता आप पे भरोसा करे कि सही हो जाएगा, इसका जवाब आपसे जनता मांगती है। धन्यवाद साथियों, आप सब लोग आए। और कोई राजनीतिक सत्ता पक्ष के कोई पदाधिकारी, मंत्री, संतरी, जो भी जहां भी हमारी जिस प्रकार की सेवा ले सकते हैं, हम बिल्कुल उनको सेवाएं देने के लिए तैयार है। हम उसकी पूरी रिपोर्ट बनवाने के लिए तैयार है। हम इसका पूरा खाका तैयार करवाने के लिए तैयार है कि किस प्रकार से हम इस ब्रिज को दोनों तरफ 7-7, 2-2, 3-3 मीटर हम बढ़ा लेंगे और बीच में डिवाइडर बन जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ये ब्रिज की बात नहीं है, मंडी ब्रिज